बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। 45 श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मूलकुंड की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये शोभा दिल में लेवें कि जो तरटी है परम धाम की जमीन से भूम भर गहरी है। तरटी की 2 भूम ऊंचाई कही जाती है, एक भूम तो परम धाम की जमीन के नीचे और एक भूम चबूतरे के बराबर। एक भूम इन चबूतरे के बराबर और एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे, तभी भूम भर की सीढ़ियां उतर के तरटी में पहुंचते हैं। अब शोभा देखते हैं कि ढपो चबूतरा के पूर्व में मूलकुंड की तरटी की शोभा। ये शोभा कल भी देखी है, दोबारा दोहरा रहे हैं। ढपो चबूतरा के पूर्व में मूलकुंड की शोभा। अब ढपो चबूतरा में है, मूलकुंड में आना है तो अपने को सुंदर द्वार मिल जाएंगे। इन द्वारों से निकलकर मूलकुंड की तरटी में आ गए। ये रास्ता तो हुआ तरटी से तरटी में आने का। वनों में है तो महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोंस उठी, जिन पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें। यहाँ पर भूम भर ऊंची दीवार उठी, घेर कर 3700 कोस की लंबाई चौड़ाई इन मूलकुंड की आई है। हाँ सांस पर गुर्जों की शोभा। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। हाँ सांस पे गुर्जों की शोभा। ये देखिए गुर्जों की शोभा। हाँ सांस पे गुर्जों की शोभा आई है और गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी है। मूलकुंड का ये जो भूमभर ऊंचा चबूतरा है, इसी तरह से सभी तरटियों की शोभा देखी। चबूतरे पर आना है तो ये भूम भर की सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आ जाएंगे और 2 गुर्जों के मध्य हमें द्वार मिलेगा, जिनसे उतरकर तरटी में जा सकते हैं। तो ऐसे घेर कर गुर्जों की शोभा, 2 गुर्जों के मध्य द्वार, जिनसे भूम भर की सीढ़ियां उतर रही हैं। ये सीढ़ियों का निशान। सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोंस, घेर कर सीढ़ी वाली रोंस। सीढ़ी वाली रोंस देखेंगे पुखराज पहाड़ से लेकर यहाँ तक इन सब में 400 कोस की ही आई है, क्योंकि सीढ़ियों के उतार चढ़ाव में भी जगह लगती है। तो ये जो सीढ़ी वाली रोंस है, ये बराबर 400 कोस की ही चल रही है। सीढ़ी वाली रोंस से आगे आते हैं तो 12.5 कोस की यहाँ पर मोहलातों की रोंस है। आगे मोहलातों की 1 हार, पुणे मोहलातों की रोंस। इनसे 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस, आगे 1 हार बगीचे। ठीक मध्य में जो कुंड का स्थान है, इन स्थान पर कोट दीवार उठी, 2 भूम की ऊंची कोट दीवार। इन दिशा में खड़े हैं, इन दिशा में चारों तरफ कहीं भी खड़े होंगे, हमें 2 भूम ऊंची दीवार नजर आएगी। तरहटी से हमें कुंड के दर्शन नहीं होंगे। अब कुंड के पश्चिम तरफ देखते हैं तो यहाँ देखेंगे तरहटी की जमीन से भूम पर गहरी नहर, दाएं बाएं जल रोंस और पालों की शोभा। ठीक जैसे शोभा ढपो चबूतरा में देखी नहर की पूर्व पश्चिम, और जैसे अदबिश के कुंड में
बंगलों में शोभा देखी। तो ये नहर तो उसी लेवल में चलती हुई आ रही है, तलहटी की जमीन से भी भूम भर गहरी। तलहटी की जमीन से भूम भर गहरी, तो इसका मतलब हो गया कि परम धाम की जमीन से ये 2 भूम गहरी है। और जमुना जी है परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरी। अब इस जल को 1 भूम ऊपर उठाना है, तो उसके लिए एक सुंदर जुक्ति कि इनके ये जो जल आ रहा है नहर से, जो पीछे नहर का पानी आ रहा है, वो इस कोट दीवार में रोका गया। एक तेज प्रवाह जल का जो आ रहा है उसको एक जगह रोकेंगे तो वो जल उफान लेके ऊपर की ओर आएगा, तो हमें चबूतरे पर इस जल के दर्शन होंगे। यहाँ चबूतरे पर जल के दर्शन होंगे। ये जल यहाँ चबूतरे पर जब दिखेगा तो अपने को 3 भूम गहरा, 2 भूम तो ये तलहटी के लिए हो गया और 1 भूम परम धाम की जमीन के नीचे, तो 3 भूम गहरा जल अपने को यहाँ दर्शन होगा। अब ये जो पूर्व 1200 कोस की जगह है, यहाँ पर 400 कोस की कोट दीवार यहाँ हुई, 400 कोस की कोट दीवार यहाँ हुई, भूम भर ऊंची इन तलहटी में है। ये जो घेर कर दीवार आई है कुंड को घेर कर, ये तो 2 भूम ऊंची नजर आ रही है, और ये दीवार है 1 भूम ऊंची। दोनों तरफ 1-1 भूम ऊंची दीवार हो गई, तो बीच में 400 कोस की चौड़ी और भूम पर गहरी जगह हो गई। इन स्थान पर ये जो दीवार आई है तलहटी की जमीन से, इनकी पहली भूम पर यहाँ पर एक मेहराब है, उनसे जल का पूर आया, तो यहाँ पर नहर की शोभा हो गई। ये दाएं बाएं जो कोट दीवार थी उनमें 200 कोस में तो जल रोंस की शोभा और 200 कोस में पाल की शोभा हो गई। अब जब ये शोभा बाहर निकलेगी तो यही जमुना जी के रूप में प्रकट होगी, क्योंकि यहाँ से भूमभर ऊंचाई ले ली, तो भूमभर ऊंचाई लेते ही परम धाम की जमीन के बराबर ये दीवारें आ गई। तो सीधी ये जब दीवार बाहर निकलेगी, यहाँ अपने को भूमभर ऊंची नजर आ रही है, जब बाहर निकलेगी तो ये परम धाम की जमीन के लेवल पर, जल रोंस तो परम धाम की जमीन के लेवल पर, और पाल 3 सीढ़ी ऊंची आ जाएगी। पाल यहाँ भी 3 सीढ़ी ऊंची है। तो इस तरह से मूलकुंड की शोभा आती है। इनको इन नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, कुंड को घेर कर 2 भूम की दीवार, और ये जो कोट दीवारें आई हैं ये भूम भर ऊंची हैं, जिनमें जल रोंस हुई और पाल की शोभा हुई। और पूर्व तरफ यहाँ देखते हैं तलहटी की जमीन से 1 भूम ऊंचाई पर ये अपने को मेहराब नजर आ रही है। इस मेहराब से ये जल इन नहर में आ रहा है। और जब ये 3 मेहराबों से, मूलकुंड के पूर्व में 9 मेहराबें हैं, मूलकुंड की किसी भी दिशा में देखोगे 9 मेहराबें हैं, क्योंकि 3700 कोस की लंबी चौड़ी है और 400 कोस का एक हांस होता है। तो 9 मेहराबें हर दिशा में हैं, तीनों दिशाओं में। पश्चिम में तो मिलान हो ही गया। तो पूर्व की जो 9 मेहराबें हैं, 3 दाएं छोड़ेंगे 3 बाएं, ठीक मध्य की 3 जो मेहराबें हैं उनमें मध्य मेहराब से तो जमुना जी का प्रकटन होगा और दाएं बाएं की मेहराब से रोंसों का प्रकटन होगा। ये देखिए, मध्य की मेहराब से जमुना जी का प्रकटन और दाएं बाएं की मेहराब से रोंसों का प्रकटन। तो इस तरह से ये मूलकुंड की शोभा। क्लियर है? क्लियर है? मैं हाँ कुछ जी दीदी। क्वेश्चन पूछूं एक एक, है ना? अब यहाँ तलहटी में खड़े हैं, मूलकुंड की तलहटी में खड़े हैं, तो यहाँ पर सीढ़ी वाली रोंस के आगे जो मोलातों की रोंस आई है वो कितने कोस की आई है? 12.5 कोस में। हाँ जी, 1 हार मोलातों की हुई, 1 हार बगीचों की हुई। अब इन स्थान पे खड़े हैं, तो ये जो कोट दीवार कुंड को घेर के आई है ये कितने भूम ऊंची आई है? 2 भूम। 2 2 भूम, भूम ऊंची। 2 भूम ऊंची। और इनके पूर्व तरफ जो 1200 कोस की जगह है उनमें दाएं बाएं जो रोंसें आई हैं ये कितने कोस की चौड़ी है 400 और भूम भर ऊंची? ठीक है। भूम भर ऊंची। हम्म 200 में पाल है और 200 में रोंस। हाँ, 200 में ये जल रोंस हो गई और ये 200 में पाल। 200 में पाल की शोभा होगी। जैसे अब शोभापन देखते हैं ना कि 250 मंदिर में तो जल रोंस हो गई, और 250 मंदिर में जब मंदिरों के हिसाब में लेते हैं तो 250 मंदिर में पाल हो गई। तो यहाँ कोसों का हिसाब चल रहा है, तो 200 कोस में जल रोंस और 200 कोस में पाल।
इस तरह से मूलकुंड की शोभा हुई। अब इनकी चांदनी पर आते हैं मूलकुंड की। भूमवर की सीढ़ियां चढ़कर जब मूलकुंड के चबूतरे पर आते हैं, देखिए हांस हांस में गुर्ज, उनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और 2 हांसों के मध्य दरवाजा जिनसे तरट्टी में सीढ़ियां उतरी हैं। भूमवर की सीढ़ियां चढ़ के इन चबूतरे पर आए तो 1200 कोस में तो कुंड की शोभा नजर आएगी। चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आ जाएगा और यहाँ पर जल चबूतरे की भी शोभा आएगी। झीलन की लीला के वास्ते कमर भर गहरे जल में डूबे जल चबूतरे की शोभा भी आएगी। अब इनको घेर के 1250 कोस की रोंस आ गई। सुंदर बैठ के इन रोंस पर, यहाँ पे बैठकों के कुछ निशान भी दे रखे हैं। घेर हाँ कर जी, हाँ जी। सुंदर बैठ के पुखराजी रोंस के पेड़ आ रहे हैं, वो कुछ हद तक पुखराजी रोंस के जो पेड़ आ रहे हैं ना, ये छतरी मंडल बना देते हैं। हाँ, इस जल चबूतरे तक, मूल कुंड के जल चबूतरे तक आगे बढ़कर छतरी करेंगे। अब ये शोभा अपनी हुई पुखराज, बंगला, अदबीज के कुंड की, ढपो चबूतरा, मूल कुंड। अपने अभी घाटियां बाकी हैं, घाटियों की शोभा करनी है। तो इन 5 शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो वो करें या घाटियां स्टार्ट करें? घाटियों के क्या अभी नक्शे नहीं निकाल रखे दीदी मैं। ये जो चबूतरा आया है ना, दीदी प्रणाम जी, हाँ प्रणाम जी। जो ये चबूतरे आए हैं ना, जो चबूतरा हाँ चारों, ये यहाँ ये भी तो ढक जाएंगे फिर तो, है ना? जो पुखराज जी की रोज से जो आगे जो छतरी हाँ करेंगे, ये तो पूरा हाँ, ये पूरा फिर यहाँ पे उनकी सुंदर शोभा बैठकी है, सुंदर रखी हुई है। बैठकी हैं, जहाँ पर भी सुंदर हाँ जी, बैठकी होती हैं ऊपर वनों का छतरी मंडल आ जाएगा। जहाँ भी बैठक की सुंदर शोभा आएगी उसके ऊपर छतरी मंडल आएगा ही आएगा। हाँ जी, ठीक है। घाटी की तहटी कर ले अगर ये क्लियर है तो। ठीक है। पुखराज के पूर्व में तो हो गई शोभा बंगला की, है ना। उत्तर और पश्चिम में शोभा हो जाती है घाटियों की। ये पश्चिम घाटी का निशान है। जैसे पश्चिम घाटी की शोभा है ऐसे ही उत्तर घाटी की शोभा है। तो यहाँ जैसे पहले शोभा देख चुके हैं कि बंगला और पुखराज, इनको जोड़ने के लिए कुंड की शोभा आई है, एक हांस के लंबे चौड़े। ठीक इसी तरह से देखेंगे पश्चिम घाटी की ओर भी पुखराज और घाटी के चबूतरे को जोड़ते हुए एक कुंड की शोभा आई है। इन शोभा को इधर से देखते हैं। इन नक्शे में देखिए पुखराज का खड़ा दृश्य, ये मूलकुंड का निशान, यहाँ पर ये मूलकुंड का ढप्पो चबूतरा, ये अदबीज के कुंड का निशान, ये बंगला का पुखराज, ये पश्चिम घाटी और ये उत्तर घाटी का। ये अपने को कुंड नजर आ रहा है, उत्तर दिशा की घाटी देखो ये रही, और ये पश्चिम घाटी। तो यहाँ देखेंगे पुखराज और घाटी, इनको जोड़ते हुए इन कुंड की शोभा। 200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड होगा, उसको घेर कर रोंस और पाल की शोभा। एक हांस की तो चौड़ी और 1000 हांस की लंबी ये घाटी का चबूतरा आया है। एक हांस का तो चौड़ा है और 1000 हांस की लंबाई है, अर्थात 400 कोस की तो चौड़ाई और 4 लाख कोस की लंबाई। और ये शोभा भी उसी तरह से आएगी जैसे पुखराज की चबूतरे की शोभा देखी या बंगला की चबूतरे की शोभा देखी। भोंबर ऊंचा चबूतरा पुखराजी रोंस के भीतर, हांस हांस पे गुर्जों की शोभा और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजे की शोभा, जिनसे उतरकर तरट्टी में जाएंगे। ये तरट्टी का निशान है। ये गुर्जों की शोभा, हांस हांस पर एक गोल गुर्ज दिखा रखी है, ये पुखराजी रोंस, और 2 गुर्जों के मध्य सीढ़ियां उतरती हुई। यहाँ देखो सीढ़ियां सीधी ना उतर के चांदों से उतरी हैं। इसी दरवाजे से एंटर किया, 2 गुर्जों के मध्य जो दरवाजा मिला, इससे एंटर करते ही अपने को एक चबूतरा मिलेगा। उस चबूतरे के दाएं बाएं से जैसे चांदे से सीढ़ियां उतरती हैं, उस तरह से सीढ़ियां यहाँ उतरी हैं। ये सीढ़ी वाली रोंस भी हो गई 50 कोस की, प्लस ये पाल भी हो गई। आगे 200 कोस में नहर की शोभा है, 50 कोस में ये जल रोंस और 50 कोस में पाल।
ये जो पाल है उसी पे सीढ़ियां उतरी हैं। तो कुल ये 400 कोस का हिसाब हो जाता है ना। 200 कोस में ये, 50-50 कोस में जलरोंस और 50-50 कोस में पाल। तो टोटल ये 400 कोस का हिसाब बैठता है। ये देखिए घाटी का चबूतरा, हाथ सांस पे गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा। इन दरवाजे से एंटर करते ही अपने को एक चबूतरा मिलेगा जिससे चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। जैसे इसको चांदा माने, ये दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। तो ऐसे दरवाजा खुलते ही अपने को चबूतरा मिलेगा, उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां उतरकर जब भोंबर नीचे आए तो आगे 3 सीढ़ी नीचे जलरोंस की शोभा, ये जलरोंस की शोभा हो गई। इसको जल चबूतरा कहे, ये जलरोंस की शोभा हो गई। आगे 200 कोस में नहर की शोभा है। तो इस तरह से घाटी की तरहटी की शोभा है। 200 कोस में नहर, दोनों तरफ 50-50 कोस में जलरोंस और 50-50 कोस में पाल की शोभा। ये देखें, इनमें देखें, ये तो हो गई सीढ़ियां उतरने वाली, सीढ़ी वाली रोंस गई या पाल हो गए। 3 सीढ़ी नीचे ये जल रोंस हो गई और आगे जल का विस्तार हो गया। ये देखो, ये तो भोंबर की सीढ़ियां उतरने का निशान हो गया। ये सीढ़ी वाली रोंस भी हो गई, पाल हो गई, ये जल रोंस और ये 200 कोस में नहर की शोभा। और इन घाटी और पुखराज को जोड़ने के लिए मध्य में ये कुंड की शोभा, कुंड की तरहटी। यहाँ पर अपने को कुंड नजर नहीं आएगा तरहटी में, यहाँ पर अपने को भोंबर ऊंची दीवार ही नजर आएगी, 2 भोम ऊंची दीवार ही। ये जो कुंड के दर्शन है यहाँ तरहटी में नहीं होंगे, यहाँ पे चारों तरफ अपने को दीवार ही नजर आएगी। 200 कोस में नहर, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, ये जलरोंस हो गई और ये पाल की शोभा हो गई। इन्हीं पाल पे चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं और ये घेर कर पुखराजी रोंस, दोनों तरफ पुखराजी रोंस। 400 कोस की तो चौड़ी, 1 हांस की चौड़ी और 1000 हांस की लंबी, यानी 4 लाख कोस की लंबी घाटी की शोभा आ गई, घाटी की तरहटी। हुई तरहटी की शोभा, क्लियर हुई? हो गई। यहाँ अपने को सिर्फ नहर की शोभा नजर आएगी, कोसों को छोड़ें। अपन जब शोभा देखेंगे कि भोंबर सीढ़ियां उतर के आ रही हैं, तो नहर की शोभा, नहर के दोनों ओर जलरोंसों की शोभा और जलरोंस पाल की की शोभा शोभा और और पाल की शोभा पाल की शोभा, बस ये 3 और शोभा। सीढ़ियां उतरते हुए और हाँ, चढ़ते हुए। चांदों से जलरोंस सीढ़ियां उतर रही है, देखो चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई। चबूतरा, चबूतरे के दोनों तरफ से सीढ़ियां, और भीतर की तरफ कठेड़ा आ जाएगा। एक तरफ तो दीवार ही आ जाएगी, इधर की तरफ कठेड़ा आ जाएगा। और ये शोभा कितनी प्यारी है ना कि इन चबूतरे पर खड़े हैं अपने को 3 दिशाओं में जल के विशाल कुंड, जल के अथाह भंडार। क्योंकि 200 कोस की लंबाई चौड़ाई है, कितना बड़ा, चारों तीनों तरफ अपने को जल नजर आएगा। और यहाँ तो भोंबर नीचे नजर आएगा दक्षिण दिशा में तो, लेकिन 3 दिशा में चबूतरे के ऊपर अपने को जल की विशाल पूर नजर आ रहे हैं। और बंगला जी की तरफ तो उसमें जल की धाराएं गिर रही है। घाटी की शोभा कल से स्टार्ट करेंगे, नक्शे वगैरह प्रॉपर निकाल लूं पूरे। इन 1000 हांस चबूतरे पर ही खुद को खड़ा करो, घेर कर ही शोभा देखते हैं तो अपने को 3 दिशाओं में, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में जल की विशाल शोभा, हाँ सांस पे गुर्जों की शोभा। यह इन नक्शे में ही बता दी कि हाँ सांस पे कलर बदलते हुए ऐसे घेर कर 1000 हांस, 1000 रंग वाणी में भी आ जाता है कितने रंगों की शोभा। उस विशालता को दिल में लाए तो कितनी शोभा होगी। भोंबर ऊंचा चबूतरा, 5 पेड़ कैसे विशाल, इन्हीं 5 पेड़ों पे पुखराज पूरा टिका हुआ है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार
डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी कसम, ऊपर धाम धनी कसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन और सतअंग, कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन और सतअंग। पीछे हटे जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। मोमिन बड़ा मरातबा, सोब होशी जाहिर। मोमिन बड़ा मरातबा, सोब होशी जाहिर। पे हुटे दुनिया मीने, छिपे होते दुनिया मीने, सो निकस आए बाहर। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। जिन दिस मेरा पीऊ बसी, तिन दिस पर हो कुर्बान। जिन दिस मेरा पीऊ बसी, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सीख लो, रोम रोम नख सीख लो, वार डारू जीव सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। सुरातन सखियन का, मुख थे कहियो न जाए। सुरातन सखियन का, मुख थे कहियो न जाए। महामत कहे सो समया, श्री महामत कहे सो समया, निकट निकट पहुँचा आए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख सिख लो, वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी कसम, ऊपर धाम धनी कसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। गीता बहुत बहुत प्यारा था। हाँ, बहुत बहुत प्यारा। सुंदर।